गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सीटेड ईवीएस पूरा कंप्लीट वीडियो आपके सामने लेके आए हुए हैं और उम्मीद है कि पहला टॉपिक जो आपका है पर्यावरण का थीम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देखिए, पर्यावरण के 6 थीम होते हैं। सबसे पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा जल और उसके बाद यात्राएं, फिर हम भोजन, हम जो सोचते हैं वो करते हैं। ये मेरे पर्यावरण के 6 थीम है। और वो उप थीम 4 हैं। संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो आप लोग इसको कंप्लीट है कि याद रखेंगे। पर्यावरण के कितने थीम है? 6। परिवार एवं मित्र, दूसरा हो गया भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा जल, फिर यात्राएं, फिर हो गया जो हम सोचते हैं और करते हैं। उप थीम में देखिए 4 थीम हो गए। उप थीम संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे। नेक्स्ट देखिए, जंतु किसे कहते हैं? प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पशुएं, रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक से इन्हें जानवर कहते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसले। तो देखिए, इंडियन रोबिन्स कैसे घोंसले बनाते हैं? या पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, जिससे इसके घोंसले में रहते हैं टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और इत्यादि रहते हैं। तो देखने में दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट है कौवा। देखिए, अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बनाता है। कौवा अपना घोंसला कहाँ पे बनाता है? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियां होती है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। तो देखिए, कौवे के घोंसले में कौन अंडे देते हैं? कोयल। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट, दार्जिन चिड़िया। यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके या सी करके घोंसला बनाती है। कौन सा चिड़िया? दार्जिन चिड़िया। तो स्क्रीन पे दिखता होगा। नेक्स्ट है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? नर। कहाँ बनाता है? मादा उससे चुनती है। यानी कि वीवर पक्षी जो अपना घोंसला बनाता है लटकते हुए झाड़ी में बनाते हैं। नेक्स्ट है फाख्ता पक्षी। ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। कौन सा पक्षी? फाख्ता पक्षी। नेक्स्ट है गोरैया और कबूतर पक्षी। गोरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाते हैं, अलमारी के पीछे या छत या आईने के पीछे। कबूतर पुराने मकान व खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है बसंत गोरी पक्षी। ये पक्षी अपना घोंसला बनाते पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर या अंडे देती है। बसंत गोरी। नेक्स्ट हो गया शक्कर खोरा पक्षी। यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े के चिथड़े छोटे छोटे होते हैं। शक्कर खोरा। नेक्स्ट हो गया उल्लू पक्षी। उल्लू से सीटेड में पूछा जाता है। यह एक रात्रिचर प्राणी है जो अपने गर्दन पीछे तक 360 डिग्री तक घुमा सकती है। उल्लू पक्षी जो है ये रात में नहीं, दिन मतलब रात में देख पाते, दिन को नहीं दिखाई पड़ेंगे इनको। नेक्स्ट है मैना पक्षी। देखिए, यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा था मैना से। रेगिस्तान में मैना चिड़ियाँ पाई जाती है। यानी रेगिस्तान में मैना चिड़ियाँ पाई जाती है। मैना अपना गर्दन को झटके से घुमाती है पीछे। नेक्स्ट हो गया बगुला पक्षी। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बगुला भैंस पर बैठकर उसका कीटों को खाता है। भैंस के कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले का भोजन मिल जाता है। देखिए, भैंस पे बैठे हुए बगुला। नेक्स्ट है सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। और सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं है। और आप लोग जानते हैं भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं: नाग, करेत, दुबैया और अफाई। नेक्स्ट है 10 से 12 हाथी व बच्चे व झुंड में रहते हैं। कौन? हाथी। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहते हैं और मेल हाथी उस झुंड को छोड़ देते हैं। 3 महीने की हाथी के बच्चों का वजन लगभग 200 केजी होता है। हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता। वह पृथ्वी स्थल की सबसे बड़ी स्तनधारी है। और इसमें नोट नहीं कर पाए मेंशन। हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते और टहनियाँ खाते हैं। और हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं उसको क्या पंखे का कार्य करता है। और हाथी को कीचड़ में रहना बहुत पसंद है। नेक्स्ट है बाघ की विशेषताएं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर तक दूरी तक सुना जा सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। यदि हम 2 किलोमीटर देख सकते हैं तो बाघ 12 किलोमीटर देख सकता है।
देखिए स्लॉथ की विशेषता है, स्लॉथ से भी पूछा जाता है। देखिए स्लॉथ भालू जैसा जानवर है बट भालू नहीं है। यह 17 घंटे तक सोता है। यह 40 वर्ष तक इसका जीवन काल है। यह अपने पूरी जिंदगी केवल 8 पेड़ों पर गुजार देते हैं और सप्ताह में 1 दिन शौच के लिए जमीन पे आते हैं। नेक्स्ट है, देखिए पक्षियों के पंख उड़ने या सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता। सबसे बड़ी बात पूछा गया क्वेश्चन सीटेट में, पक्षियों में मूत्राशय नहीं होते हैं। यह प्रवास पर जाते हैं और समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4। गोरैया, फाख्ता, शक्कर, खोरा जोड़े में रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। जोड़े का मतलब हमेशा 2 पक्षी एक साथ में रहेंगे। एम्यू, कीवी, पैगमी, रिया और शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाली पक्षी, उड़ते नहीं है, चलते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल या महीने में। नेक्स्ट, कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। पड़ते इनके छेद जैसे कान होते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं। जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं देते हैं। जिनके कान दिखाई नहीं देंगे वो अंडे देंगे। बच्चे देने वाले पक्षी जयराजू कहलाते हैं। इससे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सांपों को नाचाने वाले को कालबेरिया कहते हैं। ये राजस्थान में रहने वाले लोग होते हैं। कालबेरिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि सांप ने काटा है। कालबेरिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में गिफ्ट दे देते हैं। देखिए, अब बच्चों को स्कूल जाने का अलग अलग साधन। देखिए, ट्रॉली से स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों की कस कर बांधी रहती है। ट्रॉली का प्रयोग हम लोग लद्दाख में करते हैं। कहाँ पे प्रयोग करते हैं? लद्दाख में। नेक्स्ट हो गया ऊंट गाड़ी का। तो देखिए, ऊंट गाड़ी का प्रयोग से बच्चे राजस्थान में जाते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बैलगाड़ी से बच्चे स्कूल कहाँ पे जाते हैं? हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप से या बारिश, तो इस सपाट जहाँ के प्लेन जगह रहेगा वहाँ पे क्या है, बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। देखिए, साइकिल की सवारी, ये भी लम ये भी साइकिल का सवारी बच्चे कहाँ पे जाते हैं? हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों को टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। एक ग्रुप में जाती है। देखिए, गुजरात में क्या करता है, इसको जुगाड़ कहते हैं। देखिएगा, जो चल रही है यहाँ पे बाइक में सेट किया, इसको जुगाड़ कहते हैं। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करती है, चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। देखिए, उत्तराखंड में देखिएगा ऊबड़ खाबड़ पत्थर होते रहती है, उसके कारण वो बच्चे, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यह दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ रास्तों पर पार कर जाते हैं। नेक्स्ट है पौधे। देखिए, पौधे की विशेषताएं। पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती है, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। और सीधी सी बात आपको ये याद रखना है, दिन में प्रकाश संश्लेषण होती है, रात में नहीं हो पाती है। और श्वसन की दर रात में भी होती है और दिन में होती है। नेक्स्ट देखिएगा, बर्फ पर चलते बच्चे। देखिए, देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियां, बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो बर्फ पे बच्चे कैसे चलते हैं? अगला, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या क्या आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरे रंग किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, पौधे से रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें जिक्र नहीं किया लेकिन आपको याद रखना, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में।
रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी होती है, मतलब 30 गुना। कितने गुना? 30 गुना। पेड़ का 30 गुना जड़ें गहरी होती है। मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा था। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले सफेली से है। इसमें चावल के घोल एवं रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों और अन्य जंतु का साथ रखकर बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। देखिएगा, परागकण किसको कहते हैं? पंखड़ियों के अंदर फूल के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें पराग कहते हैं। देखिए, आपको दिखते होंगे फूल के बीच में परागकण पाउडर जैसे होते हैं। परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है जिसकी जड़ें लगभग कितनी कूनी जमीन में जाती है? 30 कूनी। इनके तने में पानी इकट्ठा होता है। देखिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में, केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं। दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन और सर्पगंधा अर्जुन है। ये सब प्रयोग करता है दवाई के रूप में। इत्र व कवेड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। इत्र किससे बनते हैं? चमेली व गुलाब से बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, परफ्यूम के लिए मशहूर है। इसको याद रखेंगे। इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है, यह आसवन विधि से बनाया जाता है। रात में खिलने वाले फूल सफेद व सुगंधित होते हैं। नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता है। ये मुख्य बिंदु आपको याद रखना। गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन प्लस नींबू के रस इस्तेमाल से सर्दी त्वचा नहीं फटती है। नहीं, सर्दी में क्या होता है, बहुत किसी का त्वचा फट जाता है, तो आपको गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का इस्तेमाल करना चाहिए। पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाता है। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट पौधे, खेजड़ी वृक्ष। देखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजडली गांव में खेजड़ी वृक्षों का बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। और खेजड़ी कहाँ का राज की वृक्ष है? सभी को पता है, राजस्थान है। और इनकी पत्तियों देखिएगा, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ के जानवर खाते हैं। पेड़ के नीचे क्या करते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं। खेजड़ी पेड़ में कभी भी इसका लकड़ी में दीमक नहीं लगते हैं। सोयाबीन। देखिए, सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है, छिटकर बीज बिखरे जाते हैं। देखिए, इस प्रकार सोयाबीन। नेक्स्ट, कौन लाया, मतलब कहाँ से क्या लाया? भिंडी जो आया है अफ्रीका से आया। गोभी, मटर यूरोप से भारत में लाया गया है। भिंडी कहाँ से आया? अफ्रीका से। गोभी, मटर यूरोप से भारत में लाया गया। नेक्स्ट है, कौन लाया? देखिए, चाय आसाम से लाई गई है। चाय कहाँ से लाई गई? आसाम से लाई गई। और सोयाबीन चीन से। नेक्स्ट है, चाय आसाम से लाई गई और सोयाबीन भी चीन से। इसको तो पढ़ लिए। देखिए, दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निष्पावन। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन करते हैं, यानी हम लोग हवा में उसको उड़ाते हैं। देखिए, कीटहारी पौधा नेफेंथिस कीटहारी पौधा है। यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कहाँ पाया था? मेघालय राज्य में पाया था। ये सबसे इसमें खासियत ये है कि कीड़ों मकोड़े को अपने मोहक से फंसा लेते हैं और क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं। या एक क्या करते हैं, मांसाहारी पौधा है। देखिए, थ्रेसर। देखिए, दाने को बाली से अलग करने के वो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस को वहाँ पे देखिए हेतु थ्रेसर का प्रयोग करते हैं। वेलक्रो। देखिए, हम लोग चप्पल में जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? वेलक्रो। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मृस्टल ने 1948 में किया। यह उन्होंने बीच के हुक व कुत्ते पर बीच चिपके देकर किया था। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली, डोसा, चावल, केरल टेपकोवा। नहीं, केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली फेमस है, डोसा, चावल, वो ये सारा। और देखिए, यहाँ पे आपके ध्यान रखना, केरल में टेपकोवा। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है, यानी कि हांगकांग एक देश है, उसमें क्या करता है, लींगू फेन भोजन खाया जाता है। वो सांप सांप का बना होता है। बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला भारतीय है। ये मतलब ये इंडियन है, कहीं लाया नहीं है। जानवरों की विशेषता, हाथियों की विशेषताएं तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाथी झुंड में रहते हैं। एक एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है।
और केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बुजुर्ग हाथनी झुंड का नेता होती है। पहले भी इस पे डिस्कस किए थे, थोड़ा बचा हुआ था यहाँ पे। देखिए बता चुके हैं भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए हो जाते हैं: नाग, करेत, दुभैया और अफाई। गिलहरी की विशेषताएं देखिए, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग से यही उम्मीद है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसमें सीटेट हो या जेटेट हो, किसी प्रकार का स्टेट का एग्जाम हो, और जो भी आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करें, इस पर जरूर हम आप लोग के लिए हेल्प के लिए बना देंगे। उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, और जो नहीं किए होंगे वो कर लीजिएगा। थैंक यू। अब देखते हैं, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है। पक्षी एक ही समय में दो आंखों से दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखें पुतलियां घूम नहीं सकती है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुने ज़्यादा देख सकते हैं दूर तक। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को कैसी दिखाई पड़ती है? सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। नेक्स्ट, बाघ की विशेषताएं देखिए, बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसकी मदद होती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं कि किस इलाके से आए हुए हैं। नेक्स्ट है देखिए, रेशम का कीट। सभी को पता है रेशम कीट पालन को हम लोग बोलते हैं क्या? सेरीकल्चर। रेशम कीट अपनी मादा के कई किलोमीटर तक पहचान लेती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के दांत बड़े व चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। चूहा ये अलग से चूहा नहीं, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। छिपकली मेढक सिर्फ सर्दी से बचने हेतु शीत निंद्रा में चले जाते हैं। यानी कि छिपकली मेढक और सिर्फ ये क्या करते हैं, 6 महीना के लिए ठंडा में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। गाय 4 घंटे दिन में सोते हैं। जिराफ 18 घंटे, अजगर 18 घंटे सोते हैं। जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे सोते हैं। हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं। शेर 8 घंटे। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। देखिएगा, ये जो पुल बना हुआ है, हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करने हेतु प्रयोग करते हैं पुल पर, सीमेंट का पुल। स्कूल जाने के साधन था, बांस से बना पुल कहाँ होते हैं? असम में। बच्चे असम में बांस के बना पुल पे स्कूल जाते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, वल्लम। वल्लम क्या है? केरल के कुछ भागों में बच्चों पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। इससे बैठकर बच्चे क्या जाते हैं? स्कूल जाने के लिए, यानी कि वो जगह को पार करके स्कूल जाते हैं। जंगल से जाते बच्चे किस प्रकार? देखिए, स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उन सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। देखिए, विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। ये भी याद आपसे पूछा जा सकता है। बरगद सबसे पुराने वृक्ष हैं। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती। देखिए, बरगद का जो है जड़ ही निकला हुआ। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है। इनकी छाल दवा काम हेतु प्रयोग करती है, तो ये पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, बीजों का परिकर्दन हुआ था। बीजों का परिकर्दन हवा या जल व जीवों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। पुर्तगाली के लोग मिर्ची कहाँ से लाए हैं? दक्षिण अमेरिका से। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। विलुप्त पौधे 20 प्रजातियां। विलुप्त जीव डायनासोर जैसे विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त पक्षी डोडो क्या है? विलुप्त हो गए हैं। क्रोटन नामक पौधे द्वारा यह पता लगाया जाता है कि पौधे की सिंचाई कब करनी है। ये इसको क्या करते हैं? देखिए, खेत में क्या करते हैं, क्रोटन नामक पौधे लगा देते हैं। यदि पानी सूख गया तो ये पौधा मरने लगता, तो इंसान को तब लग जाता कि नहीं अब पानी चाहिए, इसलिए इस पौधे को लगाया जाता है। मनाली के मकान। देखिए, मकान से क्वेश्चन पूछा जाता है। मनाली जो एक मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। कहाँ पे? मनाली में।
नेक्स्ट है देखिए असम के मकान। हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। कहाँ पे? असम में। एग्जाम में पूछा जाता है। यदि मीटर में पूछे तो 3 से 3.5 मीटर होती है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। एक घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए लेह के मकान। लेह लद्दाख में है। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होते। छत छत को मजबूत करने हेतु पेड़ के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। छत समतल होते हैं। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ले जाती है क्योंकि ठंडक में भी ये नहीं मिलती है। लेह में लोग सर्दियों में नीचे का मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें लकड़ी के फर्श व लकड़ी का छत ठंड से बचाती है। दिल्ली के मकान। देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है, सभी को पता है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारत एवं ऊंचे मकान होते हैं। नेक्स्ट राजस्थान के मकान। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है और हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती, इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ये सारा राजस्थान के मकान की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है कश्मीर के मकान। देखिए कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट का प्रयोग किया जाता है। हाउस बोट में 80 फुट लंबाई है, जिसको फीट में बोलेंगे 8 से 9 फुट चौड़ाई होते हैं। देखिए बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। यानी बकरी वाले लोग क्या रहते हैं? लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। डल लेक व झेलम नदी श्रीनगर में है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्मबंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियों बाहर की ओर उभरी होती है, तो स्क्रीन पे दिखता होगा। नेक्स्ट गोबर से जमीन में की पुताई या निपने से क्या करते हैं? कीड़ा नहीं लगता। तो सोहना गांव हरियाणा में। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। डेरा गाजी खान कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बर्फ में इग्लू के मकान होते हैं। इसमें एस्किमो प्रजातियां रहते हैं। तो उम्मीद है कि एक ही वीडियो में पूरा ईवीएस कंप्लीट कर दिया। इसको आप बार बार देखें और सीटेट का एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल साबित